हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स पर। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 55। इसमें क्या पढ़ेंगे? भिन्नों की पहचान एवं तुलना की समझ विकसित कर पाना। हमने पहले भी भिन्नों के बारे में पढ़ा है। भिन्न वैसे तीन प्रकार की होती है, लेकिन कौन कौन सी होती है? एक तो होती है उचित, एक होती है अनुचित, और अनुचित को विषम भिन्न भी कहते हैं, और एक हम बोल सकते हैं मिश्रित। उचित भिन्न वो होती है जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा, और अनुचित वो होती है इसमें तो क्या होता है, अंश है वो तो छोटा होगा और हर बड़ा। अनुचित भिन्न है उसमें उल्टा हो जाएगा, हर अंश बड़ा होगा और हर है वो छोटा होगा। और मिश्रित है जो इस टाइप की भिन्न होगी वो मिश्रित होगी। जैसे ये उचित, मैं आपको सरल शब्दों में जैसे बताऊं कि पहला प्रश्न में इसमें बता दूंगा मैं, जैसे कि निम्नलिखित भिन्नों में से उचित और विषम को या अनुचित बोलते हैं। भिन्नों को छांटकर अलग कीजिए कि उचित और अनुचित को। अब देखो ये 3/4 है, इसमें अंश छोटा और हर बड़ा। अंश छोटा और हर बड़ा होगा तो कौन सी होगी? उचित भिन्न। लेकिन याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि ये 3 साल का बच्चा है और ये 4 साल का बच्चा है, या ये तीसरी क्लास का बच्चा है, ये चौथी क्लास का बच्चा है। अब चौथी क्लास का बच्चा अगर तीसरी क्लास के बच्चे को अगर गोद में रखेगा या मतलब कंधे पे उठाएगा तो ये तो उचित है। लेकिन अगर 7th क्लास का बच्चा है या 7 साल का बच्चा है, वो 9 साल के बच्चे को अगर कंधे पे उठाएगा तो वो नीचे दब जाएगा, तो ये क्या होगा? अनुचित। तो नीचे बड़ा हो ऊपर छोटा हो वो बात तो उचित है, लेकिन नीचे छोटा और ऊपर बड़ा हो तो वो क्या होगी? अनुचित। तो ये देखो 3/4 उचित, यहाँ ऊपर बड़ा हो गया यानी अंश बड़ा है तो ये अनुचित। ठीक, इसके बाद में देखो 11/15 तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो ये बात उचित है, तो ये भिन्न भी उचित। 8/11 ये भी उचित। 11/11 ये भी उचित है, अगर समान है तो उचित। 5/3 ये अनुचित। 8/3 अनुचित। 8/10 उचित, क्योंकि देखो नीचे बड़ा है ना, इसमें वापस नीचे छोटा तो ये अनुचित। 17/12 और यहाँ 12/19 उचित। ये था 1 नंबर क्वेश्चन। अब दूसरा है कि निम्नलिखित अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलिए। ये देखो अनुचित है ना, क्योंकि हर क्या है? छोटा और अंश है बड़ा, और इनको अपने को मिश्रित भिन्न में बदलना है। जैसे यहाँ बदल रखा है, इनमें करना क्या होता है? जैसे जो हर होता है उसका भाग देना होता है, और जो शेषफल बचते हैं वो ऊपर जितनी बार भाग जाता है वो साइड में, और जिसका भाग देते हैं वो नीचे। जैसे 7 में 4 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो ये यहाँ लिख दिया। शेषफल 3 बचे तो वो ऊपर लिख दिए, और बट्टे में 4। ठीक है, से अपन यहाँ करें तो 10 का 11 में भाग जाएगा 1 बार, शेषफल बचेगा 1, और भाग किसका दिया? 10 का। ठीक है, से यहाँ करेंगे 5 का 9 में भाग जाएगा 1 बार, शेषफल कितने बचे? 4, और भाग किसका दे रहे हैं हम? 5 का। यहाँ भी 11 का 18 में भाग जाएगा 1 बार, शेषफल बचे 7, और भाग दे रहे हैं 11 का। 19 का भी 1 बार जाएगा, शेषफल बचे 6, और भाग दे रहे हैं 19 का। ठीक है, से यहाँ करेंगे तो 17 का भाग जाएगा 1 बार, शेषफल भी 1 बचा, और भाग दे रहे हैं 17 का। अब ठीक इसके जस्ट उल्टा ये है कि निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्न में के रूप में लिखिए। तो जो यहाँ से इधर किया था तो इसको वापस इस साइड करना है। देखो कैसे करेंगे? जैसे ये मिश्रित भिन्न दे रखी है 7 से 4/9, तो इसको क्या करेंगे? इन दोनों को तो गुणा करते हैं और फिर ये जोड़ते हैं। जैसे 9 को 7 से करेंगे तो कितने होंगे? 9 संते 63, और 63 में 4 जोड़ेंगे तो 67, और 67/9। ठीक है, से अपन अगर यहाँ करें तो 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 2 छक 12, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, तो ये 13/2। यहाँ देखो 4 को 5 से करेंगे तो 20, और 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, और बट्टे 4। यहाँ करेंगे तो 2 को 11 से करेंगे 22, और 22 में 1 जोड़ेंगे तो ये 23, 23/2। ये 8 को 7 से करेंगे तो कितने होंगे? 56, और 56 में 6 जोड़ेंगे तो 62, और 62/7। 9 को 6 से करेंगे तो 54, और 54 में 4 जोड़ेंगे तो 58, 58/9। इसके बाद निम्नलिखित को आरोही क्रम में, और आरोही क्रम मैंने आपको पीछे भी बताया कि आरोही का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की ओर। क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर, और बड़े से छोटे की ओर होता है वो होता है अवरोही क्रम। अब इनको आरोही क्रम में लिखना है तो यानी सबसे पहले सबसे जो छोटा है वो, अब देखो नीचे इनमें हर सब में समान है,
अब हर अगर सब में समान है तो अंश जिसका छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, वही सबसे छोटी भिन्न। अब देखो यहाँ 1/7 है, इनमें हर सब में 7 है, तो अंश सबसे छोटा क्या है 1, तो ये 1/7 यानी ये सबसे छोटी होगी। इससे बड़ी कौन सी भिन्न होगी 2/7। 2/7 से बड़ी कौन सी होगी 4/7, ये 4/7। अब ठीक इससे बड़ी कौन सी होगी 5/7, और 5/7 से बड़ी कौन सी होगी 6/7। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है कि हर सब का अलग अलग है लेकिन अंश सबका समान है। हर अगर सबका समान हो तो अंश में जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी, और जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। लेकिन अगर अंश हमेशा समान हो, अंश समान हो, हर अलग अलग हो, तो क्या करते हैं हर में हर जिसका हर सबसे बड़ा होता है वही भिन्न सबसे छोटी होती है, और जिसका हर है वो सबसे छोटा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। तो सबसे छोटी होगी 1/11, इसके बाद में होगी 1/8, 1/8 के बाद में होगी 1/5, ये 1/5, उसके बाद में 1/4, और उसके बाद में 1/3। उसके बाद पाँचवें सत्य और असत्य कथनों को छांटिए कि यदि दो भिन्नों में हर समान हो, यहाँ देखो हर समान है ना, कि हर समान हो तो दोनों भिन्नों में छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, नहीं छोटे अंश वाली भिन्न तो छोटी होती है, तो ये क्या हो गया असत्य। उसके बाद है यदि दो भिन्नों में अंश समान हो, जैसे यहाँ अंश समान है, तो दोनों भिन्नों में बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है, तो बड़े हर वाली छोटी होती है ना, ये सत्य है। ये था अपना कार्यपत्रक 55। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।